सानिया मीना के हवाले से आज हम बात करें। तारिक फजल चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ आपसे एक दरखास्त कर रही हूँ। तारिक फजल साहब मेरी एक बात सुन लें, मेरी बात सुने भाई। आप जो बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, आप मुझे सच्ची बता दें, पूरा करेंगे? आप ये ना हो कि मीडिया पर आके लोग कह के चले जाते। ना, मैं इस प्रोग्राम के बाद आपके पास यकीनन इनका नंबर होगा। हम तो नहीं तनकीद कर रहे। मैं आपका नंबर कहाँ से लूं? मेरी अब बात सुनो ना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर तो खैर मीडिया पे भी चला है, आप नोट करना चाहें तो अभी नोट कर लें। मैं आपके यहाँ से मैं नंबर ले लूंगा, आप इनके प्रोग्राम से आपके पास नंबर होगा इनका। सरवरी साहिबा, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और ये अगर आपका काम नहीं करेंगे तो हम इनको मैं इनका नंबर लेके मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको कॉल करता हूँ जी, और मैं आपके साथ हूँ जब तक आपका मसला अल्लाह के फजल से हल नहीं होता। अच्छा बेटा, दिन में आप 10 दफा भी कॉल करेंगे, 20 दफा भी मैं हाजिर हूँ। अच्छा बेटा, मुझे यकीन हो गया। आपके पास नंबर है? अल्लाह बेटा तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। बस आप दुआ करें जी, हम आपके साथ हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड आपसे अनइंटरप्टेड चाहता हूँ, अगर आप मौका दे दें, मेहरबानी आपकी। इन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब से लेके खा रहे हैं। सऊदी अरब को जरूरत पड़ी थी तो उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा था कि मुझे फौज चाहिए, और हमने कहा था कि आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अल्लाह के फजल से लेके खा रहे हैं, जो मुंह में आया कह दिया। ईरान में लोग इकट्ठे होते हैं, आराम से वो डिस्पर्स हो गए। मुझे नहीं पता कि ये हजरत को मैं जानता नहीं हूँ माजरत से, कभी ये वहाँ तशरीफ ले गए या नहीं उम्रे में और हज में। एक मिनट ना, मैंने आपसे दरखास्त करके 30 सेकंड मैंने आपसे मांगे हैं। नहीं, गलत बात पे मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट करूंगा। मैंने 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया है, उम्रे पे भी मैं गया हूँ। रमजान शरीफ में 40 लाख से ज्यादा लोग जमा थे उम्रे पे, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुई। कभी सुना है आपने कि रमजान में उम्रे पे लोग स्टैम्पीड हुई है? मेरी जरा बात 1 मिनट मुझे दे देना, सुन ले जरा। हज पे 30 लाख 40 लाख लोग एक वक्त में एक मैदान से दूसरे मैदान में एक वक्त में वो सफर करते हैं, एक वक्त में ट्रैवल करते हैं, उसमें स्टैम्पीड्स होती है। लेकिन उम्रा जब हो रहा होता है, उम्रे के ऊपर 40 लाख लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे डेथ क्यों नहीं होती? लोग परेशान हैं। इन लोगों को आप सियासी रंग दे रहे हैं। कोई कसूर ना निकाले, मासूम है। बिल्कुल निकालना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए। हमारी हुकूमत को एहतजाज भी करना चाहिए कि वो को भेड़ बकरियां नहीं थे जो हमारे लोग थे। बाकी पूरी दुनिया अगर एहतजाज कर रही है तो हमारी हुकूमत क्यों एहतजाज नहीं कर रही? हम क्यों इतने पोलाइट हैं? हमको क्या फकीरों की तरह वहां पर फीसबिलिल्लाह हज करने गए थे? हमने पे किया, हमारे हाजियों ने। हमारे हाजिये भी उतने ही मोहतरम हैं। मैं ये समझता हूँ 5 दिन की ताखीर से उन हजारों लोगों, लाखों लोग जो वाबस्तगान है, उनकी जो कर्ब और जो ज़हनी कैफियत है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हुकूमत आज 5वें दिन मैदान में अगर उतर आई है तो उसके बाद ये कहना, डिफेंड करना सऊदीया गवर्नमेंट को, ये किसी तरह भी हमें जेब नहीं देता। हमें इस पे बिल्कुल बिलाल साहब हमारे साथ हैं। बिलाल साहब, आपकी बात बहुत नागवार गुजरी है, मीडिया की तनकीद बहुत नागवार गुजरी है, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया ने, समा टीवी ने जब इस मसले को इशू बनाया है और अपने प्यारे बहन भाइयों की आवाज इन तक पहुंचाई है, तभी पहुंची है। कि जो किरदार इस वक्त समा टेलीविजन अदा कर रहा है या मीडिया ऑन होल अदा कर रहा है, मेरे ख्याल में ये वो बाप का किरदार है जो कि हुकूमत को अदा करना चाहिए था। हलाल और हराम का फ़र्क करना हुकूमत का काम है। अगर लेके खाना बेतुकी बात है तो इस पर मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? जो इतना मैं क्या इस पर कह सकता हूँ? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको कंपेयर मत करें कि 40 लाख जाते हैं, वो कमाते हैं, वहाँ से वो कमाते हैं तो वो फिर सर्विस भी दें। मैं बड़े एहतराम से बात कहूँगा कि चौथे लेवल के ऊपर या किसी लेवल के ऊपर जहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ जाती हैं, क्या वहाँ व्हील चेयर्स नहीं होनी चाहिए थी? जो कि व्हील चेयर्स नीचे लोगों की नजर आ रही हैं, जो कि बिल्कुल लोग कुटे जा रहे हैं और दबे जा रहे हैं। इस पे सऊदी हुकूमत को कम से कम ये किरदार अदा करना चाहिए कि एक माजरत करें उन लोगों करूंगी। एहतराम करना चाहिए, हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। और किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। एहतराम करना चाहिए, वहाँ पे लोगों के साथ हकारत से भी बिहेव किया जाता है, इस पे भी आवाज उठानी चाहिए। जितने असबाब इस हादसे की मुझे बने हैं उन सबको दूर किया जाएगा, ये कोई ऐसा और उस पर आवाज उठाई जाएगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ थे, मियां महमूद रशीद साहब, और सबसे बढ़कर सरवरी साहिबा हमारे साथ ही। सरवरी साहिबा, जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा हम आपकी बात कराते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से, और आपका जो मसला है हम ये दुआ करते हैं आपकी बेटी जल्द अज जल्द मिल जाए, और सब पूरा पाकिस्तान यही दुआ करे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। तारिक साहब, वेलकम टू द शो। अभी सरवरी साहिबा हमारे साथ हैं, उनकी भी आपसे बात कराते हैं, लेकिन नाज़रीन उससे पहले हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं और ये काफी ज्यादा दिलखराश तस्वीर हैं और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जो कमजोर दिल के अफराद हैं, स्पेशली बच्चे, वो ये तस्वीर ना देखें। लेकिन ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी है कि इनकी तस्दीक या तरदीद बहुत जरूरी है। गैर तस्दीक शुदा ये तस्वीर हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरू करिए। हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। नाज़रीन, आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इसकी वजह से सोशल मीडिया में एक अलग सा हंगामा बरपा हुआ है। लोगों के जज्बात जो हैं वो बहुत ज्यादा मजरूह हो रहे हैं और लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहे हैं कि एक तो हाजी ऊपर से शहीद, तो ये उनकी बेहुरमती है अगर इस अंदाज से किया गया है। गैर तस्दीक शुदा पिक्चर्स हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दें। तारिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेंगे कि सोशल मीडिया पे ये जो इस तरह की दिलखराश तस्वीर वायरल हुई हैं वो सच्चाई पर मबनी है या बनाई गई है या किस भी तरह से है, जैसे भी है, लेकिन बहुत ज्यादा हर्टिंग है ये पिक्चर्स। कोई भी अगर देखता है, कोई भी मुसलमान। सरवरी साहिबा हमारे साथ है। सबसे पहले उनसे बात। सरवरी साहिबा, तारिक फजल चौधरी साहब बहुत ताकतवर सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और वजीर आजम ने इनको जिम्मेदारी सौंपी है अब सानिया मिना के हवाले से जो लोगों को तलाश करना है। ये हमारे साथ है, इन्होंने आपकी मदद करनी है और आप इनसे सवाल करें, जो भी आपका सवाल है, आप जाना चाहती हैं तो यही आपकी मदद कर सकते हैं। तारिक साहब, सरवरी साहिबा कुछ कहना चाहेंगी आपसे? जी तारिक साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना सऊदी अरब का वीज़ा दिलवा दें, उनको भेज दें, ताकि है ना वो जाके ख़ुद अपनी बेटी को ढूंढ लें। आपके तामुन से अल्लाह ने आपको ये इतना मर्तबा इज़्ज़त दी है, आपको अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा दे। लेकिन अभी तक तारिक साहब मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या कहते हैं, सारे सऊदीया में हमारे पाकिस्तानियों की शोधा की भी नाम आए हैं, लिस्टें आई हैं, ना कोई ज़ख्मियों का पता चल रहा है, ना वहाँ पे कोई तामुन कर रहा है सऊदीया की हुकूमत। फ़ोन कर रहे हैं हम हेल्पलाइन पे और उधर कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा भाई। तो हम क्या करें बताइए, हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, किससे कहें, आप हमें बताइए हम क्या करें, हम किस तरह अपनी शहजादी को ढूंढें, बस ये बता दें मुझे। आपसे सवाल है मेरा कि मैं किस तरह अपनी बेटी को ढूंढूं, कहाँ से लाऊं, मुझे बता दें, मुझे उसका कुछ भी तो मालूम हो ना, ताकि मैं तसल्ली से बैठूं कि अल्लाह ताला। तारिक साहब, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी, देखें, ज़ाहिर है एक माँ का जो दुख होता है उसका इंसान तसव्वुर कर सकता है। ज़ाहिर है उस दुख को महसूस तो नहीं कर सकता, माँ ही महसूस कर सकती है। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है। जिस दुख की कैफियत से गुजर रही हैं, हमारी तमाम हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 300 से ज़ायद जो हाजी हजरात हैं, वो जाज कराम हैं, वो लापता थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत की, हमारे जो मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर हैं सरदार यूसुफ साहब, उन्हें ये बाकायदा हिदायत दी वज़ीर-ए-आज़म ने कि जिस वक्त तक आखिरी लापता फ़र्द का पता नहीं चल जाता और शुहदा के हवाले से मुकम्मल मालूमात नहीं आ जाती, आपने मक्का मुकरमा से और सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान नहीं। तारिक साहब कुछ सवाल है, मैं जरा एक मिनट, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड में 1 मिनट दूंगा। लोग इतने दिनों से रो के सवाल पूछ रहे हैं। आप जरा मुझे बुलाया आपने तो मुझे 1 मिनट दे दें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप सुन लेना, मैं आपको ये माँ भी सुन रही है, इसलिए मैं उन्हें ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि अब 300 से ये वो लोग हैं जो वहाँ बैठे काम कर रहे हैं। ये इसलिए कि मैं उन्हें तसल्ली देना चाहता हूँ, और वो तमाम लोग आपके चैनल की वसातत से जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिनके हाजी हजरात अभी लापता हैं, उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि 300 से ज़ायद ये तादाद थी। हमारे सेक्रेटरी वहाँ पे हैं, एम्बेसडर बैठे हैं मक्का मुकरमा में, और अब वो 228 वो लोग मिल चुके हैं जो लापता थे। सिर्फ 63 लोग रह गए हैं। जैसे हमारी बहन है सरवरी साहिबा, जैसे इनकी बेटी है, अब ये 63 लोग रह चुके हैं, बाकी अल्लाह के फजल से मिल गए हैं। शुहदा की तादाद अखबारों में लिखी जा रही है, कोई कह रहा है 200 है, कोई कितनी है, 40 इस वक्त तक कंफर्म हुई है। बाकी जो मेरी बहन कह रही है कि तस्वीर नहीं दे रहे और बाकी चीज़ें नहीं दे रहे, इस वक्त 1100 शुहदा जो तमाम इस्लामी ममालिक से हैं, पूरी दुनिया से हैं, उनकी तस्वीर, सॉफ्ट कापीज़, हॉट कापीज़ सऊदी हुकूमत ने हमें फ़राहम की हैं। वो हमारी जो एम्बेसी है पाकिस्तान की जद्दा में,
उसमें उन्होंने बाकायदा भेजी है। वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो रही है, एक और मसला नहीं, ये हम कर रहे हैं। देखिए वो इक़दाम हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पैनिक फैलता है, वो पूरी दुनिया के शहीद है, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। अगर पाकिस्तान के उसमें से अलग होते तो यकीनन वो बड़ा आसान होता कि यहाँ उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर देते। मैं ये मोटी मोटी बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी से इस पर काम हो रहा है। बाकी मैं इनसे खुद रब्ता करूँगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि इसमें जो देखिए अब 3-4 मुख्तलिफ जगह पे काम हो रहा है। फॉरेन ऑफिस अलग काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट अलग काम कर रहा है, उधर बाकायदा एक सेल बना हुआ है, जो हमारे लोग वहाँ बैठे हैं वफाकी को अलग कर रहे हैं। तो ये इन सब की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये हम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सबको देख रहा हूँ, मैं इनसे खुद रब्ता करूँगा, मैं इनसे नंबर लेता हूँ और जब तक इंशाल्लाह इनकी बेटी अल्लाह के फजल से मिल नहीं जाती मैं इनके साथ हूँगा इंशाल्लाह। हम दोबारा से प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँगा इंशाल्लाह। और इन्हें भिजवाने के जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर चुके हैं कि उनमें फ़र्द घराने के 2 या 3 अफराद को भेजा जाएगा ताकि जहाँ उनकी तदफीन हुई है वहाँ पर वो जा सकें, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखी जा सके, उम्रा अदा कर सकें। अब फिल फॉर हज के बाद आपको पता है कि सऊदीया का वीज़ा उम्रे के लिए बंद होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारे जो लोग वहाँ बैठे हैं हमारे लिए कोई गुंजाइश इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन देखें जो जिस मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, हमारे जो डायरेक्टर डीजी हज हैं वो वहाँ पे सऊदी वहाँ पे तारिक साहब आपने जो इक़दामात किए हैं, जो वहाँ पे हुकूमती आज हमने पूरी जिस तरह उनसे मुझे पता है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी जो सर हम आपके इक़दामात को सराहते हैं। आपने इमदाद का ऐलान किया, आप लोगों को उम्रे पे भी भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने खुद हेल्पलाइन पे कॉल की, आपने भी जख्मों पे मरहम रखने की बात की। आपने इतनी सी बात की और सरवरी साहिबा ने आगे से गम की कैफियत में भी है, लेकिन उन्होंने आपसे शुक्रिया कहा। इस यही लोग आपसे चाहते थे। तारिक साहब इसी में थोड़ी देर हुई है, ईद की छुट्टियां खत्म हुई है, उसके बाद हमें एक्शन नजर आ रहा है। उससे पहले माजरत के साथ ऐसा ही लग रहा था कि सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं, हम सिर्फ आपकी गवर्नमेंट को नहीं, बाकी जितने भी सियासतदान हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी बड़ी, सब लग रहा था कि ईद ही मना रहे, किसी ने इनके जख्मों पे मरहम नहीं रखा। ये रो रो के इनके आंसू भी खुश्क हो गए हैं। मुझे अंदाजा है, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिर है हम खुद भी वालिदैन हैं, मैं इनके कर्ब को समझ सकता हूं। तारिक साहब देर नहीं हुई थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपके सामने ईरान के पास पूरी लिस्ट चली गई, नाइजीरिया के पास पूरी, हमारे पास क्यों नहीं? हमारा तो ताल्लुकात देखिए मेरी 5 दिन के बाद मेरी नहीं, बिल्कुल 5 दिन के बाद नहीं, जो मैंने आपको अभी भी पूरी नहीं है, अभी भी पूरी नहीं है। 228 जो मैंने लोग कहे हैं जो लापता थे और मिले हैं, ये किसी कोशिशों से मिले हैं ना अल्लाह के फजल से। इसमें ये नहीं है कि कोई सोया रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं आज जो तमाम हमारे इदारों की तमाम जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, उन सब को समअप मैंने आज मीडिया के सामने की है, लेकिन तारिक साहब मौकफ दिया है, लेकिन ये पहले दिन से ये काम जारी है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कि सऊदीया बड़े दिल के साथ कुछ इमरजेंसी, सऊदीया में इस वक्त एक इमरजेंसी की और हंगामी कैफियत है। वहाँ पे पूरी दुनिया से, इस्लामी ममालिक से जो हुज्जाज हैं वो आए हुए थे, पूरी दुनिया के साथ उनका राब्ता है, और वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम है। हमने तो ऐसी खबरें भी सुनी है कि वो लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, हमारे लोगों को तो वो एक्सेस ही नहीं दे रहे थे। मक्का मुकरमा हमारे तो वज़ीर आज़म के खास ताल्लुकात हैं। जो लोग गए हैं सऊदीया, उन्हें पता है कि मक्का मुकरमा को बहुत बड़ा शहर नहीं है। इतने बड़े हादसे से, जब हज़ारों की तादाद में ये हादसा हो, इतनी कैपेसिटी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होती। सऊदी अरब, मैं खुद अल्लाह के फजल से हज पे गया हूँ, बेशुमार वहाँ पे उनके इंतजामात होते हैं। कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि किसी एक भी जान को वहाँ पे नुकसान पहुँचे, लेकिन ये क्राइसिस की कैफियत पैदा हुई है। अब जिस एक्सेस की आप बात कर रही है ना, देखिए निजाम सिस्टम के तहत चलता है। अगर सऊदी अरब, मैं ये नहीं, देखे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये हादसा दुनिया के किसी मुल्क में हुआ हो, अस्पतालों में पेशेंट्स हैं, मॉर्चरीज में डेड बॉडीज पड़ी हैं, आप दुनिया के तमाम ममालिक, 56 ममालिक से लोग आए हुए हैं, आप सबको एक्सेस दे दें अस्पतालों में, सूरत-ए-हाल बनी कैसे, ये भी तो एक सवाल है। उससे कोई हल निकल सकता है? तारिक साहब सिर्फ ये बता दें कि ये सूरत-ए-हाल बनी कैसे, ये भी तो एक सवाल उठता है। बिल्कुल ये सवाल उठता है। और ईरान को अपने लोग प्यारे हैं, हमें अपने लोग प्यारे नहीं है, हमारे बहन भाई हमने शहीद कह के ईरान ने कौन सा ऐसा काम किया जो लेकिन हमने ये नहीं पता किया कि उन बेचारों के साथ हुआ क्या है। ईरान ने तहकीकात का मुतालबा किया, और ईरान ने कौन सा ऐसा काम किया है जो पाकिस्तान नहीं कर हमने तो तहकीकात का मुतालिबा भी नहीं किया। हमारे जो उनसे राब्ते हैं, हम हुकूमत से कहते हैं कि OIC के तहत कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें सारे मुमालिक के नुमाइंदे शामिल हों और वो तहकीकात करे। क्या मसाइल है? इस तरह की जो भी हादसे होते हैं उसमें
हुकूमतें खुद तहकीकात करती हैं, ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी ठीक है, तारिक फजल साहब, बिलाल गुतुब साहब हमारे साथ हैं, बिलाल गुतुब साहब हमारे साथ, बिल्कुल इसी चीज का पता लगाना पड़ेगा कि साजिश है ये क्या है। बिलाल साहब, तहकीकात सऊदी हुकूमत कर रही है, हम सारे तफसीलात आपके सामने लाएंगे। ईरान का मुतालिबा, दीगर मुमालिक का ये मुतालिबा कि यूएन से कराई जाए तहकीकात या OIC के तहत कोई कमेटी बनाई जाए, इसमें कोई बुराई है? हमें भी ये मुतालिबा करना चाहिए ताकि अगर कोई साजिश है वो भी बेनकाब हो जाए। सऊदी गवर्नमेंट को इसका क्या नुकसान है? नहीं, उसके लिए पहली बात तो बहुत ज़रूरी ये होगी कि आप किसी से लेके खा ना रहे हो। अगर आप किसी से लेके खा रहे हैं तो फिर आप उसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं आखिरी बात पहले कर दूं, देखिए ईरान में अभी इमाम हसन जो हैं उनके मौज़ोलियम के ऊपर बहुत बड़ा एक इज्तिमा था और वहाँ पे तकरीबन 18 से 20 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए। क्या किसी को खबर है कि वहाँ पे भी 20 लाख लोग इकट्ठे हुए और वो आराम से इकट्ठे हुए आराम से चले गए? भाई, इस बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि सऊदी अरब जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतना तगड़ा नहीं है। इसका वाहिद हल यह है कि ईरान को और ईरान जैसे बाकी मुल्कों को जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा अच्छे और बेहतर है इस मामले में, उनकी कमेटी बना के यह तो फैसला कर लिया जाए कि 30 लाख लोगों को हैंडल करने का एक यूनिवर्सल प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, और तब तक ये नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आपसे। दूसरी बात यह कि अगर ये नहीं होता तो आइंदा ये सवालों का जवाब कौन देगा कि जनाब जो मुल्क 1000 लोगों की लिस्ट पैदा नहीं कर सकता 5 दिनों में, उसको 30 लाख लोग इनवाइट करने का क्या हक होना चाहिए? अगला सवाल यह पैदा होगा कि दूसरे हज जो है वो क्या करना चाहिए किसी को या नहीं करना चाहिए। मैं अभी कल आया हूं बाहर से, यकीन कीजिए वेस्टर्न मीडिया हमसे ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है। वो 2 सवाल उठा रहा है और मैं जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा हूं ये तमाम टॉप क्लास और बी क्लास मीडिया शामिल है इसमें। वो कह रहा है कि अगर आपके पास SOP नहीं थे तो आपने जो माल कमाया है इतने सालों से, क्या वो हलाल है कि हराम है? ये वो मीडिया डिस्कस कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल वो ये कर रहे हैं कि जब आपके अंदर अगर ट्रेनिंग पैटर्न ही नहीं डेवलप हुआ तो आपने जो इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं हज से पहले और हज के बाद और उम्रे के आपने वो लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं, वो खाता कहां जाएगा? ना आप सीरियन के लोगों को हैंडल कर सकते हैं, ना आप हाजियों को हैंडल कर सकते हैं। ही नहीं वहां पे बने जो कि अरबी के अलावा भी कोई जबान जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन अगर हासिल, अरे लड़की 1000 लोगों का 1000 लोग मर गए, जिंदा हैं या जल गए या जो भी हुआ उसका फैसला नहीं हो सकता। मैं आज हरम में बैठ के अगर ब्रेक पे जाना है बिलाल साहब हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं इसके बाद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज और मैं हूं नीलम असलम। नाज़रीन, प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट शहजाद इकबाल कुछ दिन के लिए आपके साथ नहीं होंगे अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। सानिहा मिना को 5 दिन गुजर गए मगर इस मर्तबा हज है कि अब तक खबरों में है। सानिहा में गुमशुदा अफराद की मुतज़ाद इतलात एक मुअम्मा बन चुकी हैं। अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा लोग गम से बेहाल। कैसी ईद, कहाँ की ईद, घर में कुर्बानी कब हुई, कैसे हुई, कुछ पता नहीं। हर किसी का अलग गम है। जवाब मांगे तो किससे? हुकूमत की वही पुरानी रिवायत, वही फरसूदा जवाब, वही बेपरवाही। वजीर आजम न्यूयॉर्क में बैठे अपने वजीरों पर बरहम है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हकायक क्यों नहीं बताए जा रहे? वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब मक्का में वजीर आजम के हुक्म पर बराजमान है, मगर क्या 5 दिन बाद भी वो या हमारा सिफारत खाना ये पता नहीं लगा सका कि आखिर हमारे लोग गए तो गए कहां? ये आज का हमारा टॉपिक है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मैं बात करना चाहती हूँ की बुशरा है जो कि 5 रोज से लापता है। 27 साल ये नौजवान लड़की है जो कि हज करने गई थी, वहां पर अपनी सहेलियों के साथ मिल नहीं रही। इसकी वालिदा, इसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवरी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सरवरी साहिबा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या आपसे पूछूं क्या ना पूछूं।
5 दिन गुजर गए हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जमीन और आसमान एक कर दिया होगा अपनी बेटी की तलाश में, लेकिन कुछ बता सकती हैं कि कहां कहां आपने राबिता किया? खास तौर पर अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात की जाए, कितनी मदद की आपकी? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की हमारी। हमने इतने मीडिया पे आके इतनी अपीलें की है, किसी एक का भी फोन नहीं आया। मेरी बच्ची को 5 दिन हो गए, कोई ये नहीं बता रहा मेरी बेटी का, मेरी बेटी की कोई खैर खबर नहीं है, मेरी शहजादी की कोई खैर खबर नहीं है। साहिबा कुछ बताएंगी आप? जी 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 बोले। क्या बताऊं बेटा? आप जो बताना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान सुन रहा है, वजीर आजम सुन रहे हैं, वजीर आजम से कोई अपील करना चाहेंगी आप? वजीर आजम साहब, क्या आप मेरी बेटी के लिए सऊदिया में पता नहीं करा सकते कहाँ पर? कहाँ है नहीं मेरी छोटी शहजादी? आप भी औलाद वाले हो अल्लाह, आपको जरा सा भी गम नहीं किसी का। मुझे मेरी बेटी ढूंढ के दे दो, मैं आपको दुआ में याद रखूंगी। मेरी शहजादी ढूंढ दो। मेरी बेटी 5 दिन हो गई। 2 दिन पहले फोन किया था उसने, अम्मी मैंने उम्रा कर लिया, अब मैं मीना में जा रही हूँ। मैंने कहा चली जा बेटा, अल्लाह की हिफाजत। लेकिन अभी तक हमने सबसे अपील की है, कोई मेरी बेटी का पता नहीं चला। हमें सऊदिया भिजवा दे, हमें सऊदिया भिजवा दे हम मियाँ बीवी को, बस हम सऊदिया जाना चाहते हैं। हम खुद ढूंढ लेंगे अपनी बेटी को, हुकूमत नाअहल है तो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को खुद ढूंढ लेंगे। मैं अपनी बेटी को खुद गलियों में फिर के ढूंढूंगी। सरवरी साहिबा कुछ बता सकती हैं, आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? जब वहाँ गई थी हज पे, उम्रा करके उसने फोन करा था, अम्मी मैंने उम्रा कर लिया है, अब हम मीना में रात गुजारेंगे और उसके बाद फिर आएंगे मक्के तवाफ करके, फिर अपने अरकान पूरे करेंगे। मैंने कहा अच्छा बेटा। उसकी एक बहन और जद्दे में रहती है, उसने कहा उस सब चीज़ें रख कर आई थी, मेरी बहन हज पे से आएगी तो मेरी बहन ये खाएगी, ये गिफ्ट, ये खत सब कुछ लिख के आई हुई है पाकिस्तान। मेरी एक बेटी, यकीन मानिए बिल्कुल हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम क्या करें आपके लिए। आपने वज़ीर आज़म से ये गुजारिश की है कि आपको और आपके जो हस्बैंड हैं उनको सऊदिया भिजवा दिया जाए। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब इस वक्त हमारे साथ वो भी मौजूद हैं और पीटीआई के रहनुमा महमूदुर रशीद साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब से भी हमारी बात हुई है। वो क्या बात हुई है वो भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिलाल साहब से बात करते हैं। बिलाल साहब, सरवरी साहिबा क्या कह रही हैं, इनका गम कितना बड़ा है आपने सुना, क्या कहेंगे? क्या हुकूमत के लिए मुश्किल है कि इन दोनों मियाँ बीवी को भिजवा दे सऊदी अरेबिया ताकि ये खुद जाके वहां पर तलाश कर सकें? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि मैं अभी ये बातें सारी सुन के ना, मैं देखिए हर लम्हे जो है ना वो एंगल्स अजीबोगरीब बदल रहे हैं। आपने कभी ये जुमला सुना है? मैंने नहीं कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में सुना है जुमला कि एक माँ जो है वो मीडिया पे बैठ के कह रही है, मांग क्या रही है, भीख क्या मांग रही है, कोई मेरी बेटी का मुझे बता दे। मतलब आप खुदा के वास्ते, बेटियां साझी होती, कोई एक लम्हे के लिए सोच सकता है कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी की भीख मांग रही है इस दुनिया से? हम इतने ज्यादा बेहया हो चुके हैं कि आज उसके सर पे हाथ रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है। मैं इस बात में नहीं जाता कि अल्लाह के घर में जो लोग हलाक हुए वो शहीद हैं, वो क्या हैं, मैं इस बात में नहीं जाता। मैं तो ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ हुकूमत वक्त से कि ये लोग जो हैं क्या ये स्मगल होके गए थे यहाँ पे हज करने के लिए या आपकी इजाजत से गए थे? अगर आपकी इजाजत से गए थे तो क्या आपके अंदर ये रिसोर्सेज नहीं है या आपके अंदर ये शर्म व हया नहीं है कि आप अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को इनके मरे हुए बच्चों की इत्तला दे सकें? लेकिन एक जुमला कहूं, मैं एक जुमला कहूं,
अगर इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी तो फिर जो माल इन्होंने प्रॉफिट के तौर पे कमाया, मुझे कोई आलिम उस पे फतवा दे कि वो माल हुकूमत के लिए हलाल है या उन लोगों के लिए हलाल है जिन्होंने हज कमेटियां बनाई, जिन्होंने हजों के लिए पैसे इकट्ठे किए। और ये पेड हज है, ये पैसे दे के हज कर रहे हैं, ये कोई मुफ्ते के हज नहीं कर रहे, ये कोई अल्लाह वास्ते पाकिस्तान उनको हज नहीं करा रहा। ये जिम्मा उठा क्यों नहीं सकते? इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस मेरे ख्याल में पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान या झूठ बोल रहा है या सऊदी अरब इस वक्त झूठ बोल रहा है। लाशों के ऊपर सियासतें तो हमारी छोटी छोटी जमातें करती थी, आज मुल्क सियासत कर रहे हैं लाशों पे। वहां पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि डेथ टोल इससे कहीं ज्यादा है जितना बताया जा रहा है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट भी छुपा रही है और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, वो भी छुपा रही। किस चीज की पर्दादारी है, किस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? मैं आपसे अर्ज करता हूं, पर्दादारी किस चीज की है? पर्दादारी इस चीज की है कि हुकूमत के अंदर इतना किरदार, इतना ज़र्फ अपनी टांगों में खड़े होने की जान नहीं है कि वो ये कहे कि जनाब हमें सऊदी हुकूमत घास नहीं डाल रही, हमें नहीं बता रही कि क्या होगा। और सऊदी हुकूमत का किरदार ये है कि भैया आपको तो पता है कि आप एक हज टूरिज्म करते हैं, हज टूरिज्म पे 30 लाख लोग आप लेके आते हैं, बेकौल एक मशहूर आदमी आप छुन्ने काके हैं कि आपको 30 लाख लोगों के पैसे लेने तो आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, और ये मैं आपको बड़े इत्मीनान से और बड़े आजिज़ी से कह रहा हूं, आपको ये नहीं पता कि 30 लाख लोगों का SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, उनकी वॉक का, उनके क्राइसिस का, उनकी मैनेजमेंट का, एक प्लान बी क्या होगा, सी क्या होगा। इसलिए कि आपके पास ये नहीं था सारी एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत है जो नहीं जानती कि सबसे कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरब की है? पहले सरदार यूसुफ साहब ने बात की है और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात जो उनकी जानिब से की गई वो ये थी कि मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप एहतजाज करेंगे सऊदी गवर्नमेंट से जैसे दीगर ममालिक कर रहे हैं, ईरान कर रहे हैं, नाइजीरिया कर रहे हैं, 1.5 दर्जन के करीब ममालिक हैं जो मुतासिर हुए हैं, वो सब एहतजाज करें तो हमारी गवर्नमेंट क्यों चुप है? तो उनका जवाब था कि किस चीज का एहतजाज, क्या उनसे गुफ्तगू हुई? अपने नाज़रीन को पहले वो सुनवाते हैं। सरदार यूसुफ साहब, सबसे पहले आपसे हम करंट स्टेटस पूछना चाह रहे हैं। डेथ टोल क्या है, जख्मी कितने हैं? क्योंकि 769 पहले डेथ टोल आ रहा था, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने तो हैरान कर दिया सबको। वो कह रहे हैं कि 1100 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। आप बताएं। हाँ, ये सही है कि ये जो डेथ कैजुअल्टी इसकी तादाद ज़्यादा है, हो गई है। अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये तादाद है तकरीबन 1100 का उन्होंने भी बताया है, और जिसमें हमारे जो पाकिस्तानी शहादा हैं वो 42 हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है 42, और 42 में से तकरीबन 14 की तदफीन भी हो चुकी है। और इसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तान के ज़ख्मी थे वो 35 हैं, उसमें से 29 जो थे वो फारग हो चुके हैं और 5 जो है अभी तक ज़ेर इलाज है। जी, तो मिसिंग पर्सन्स भी बता दें सरदार साहब। अच्छा, मिसिंग पर्सन तो चूँकि मुख्तलिफ कालें आई हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर से, तो अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह 271 मिल चुके हैं। 271 जो है वो उनसे रब्ता हो चुका है, लोगों ने भी कहा वो मिल गए हैं। तो हमने जो यहाँ पर अपने ज़रिए सर्वे कराया था, हमारी जो टीम मुख्तलिफ बिल्डिंगों में गई, ये सरकारी आई स्कीम के तहत हमारी तकरीबन 139 बिल्डिंग्स हैं और की प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की मुख्तलिफ जगहों में बिल्डिंग है, तो उनके साथ भी रब्ता हुआ। तो जो सरकारी जो हैं अभी तक मिसिंग जो हैं वो 26 हैं, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए जो आए थे और उन्होंने सर्वे करके 36 बताई हैं। ये टोटल जो है 62 बनती हैं। अच्छा सरदार यूसुफ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ईरान, नाइजीरिया, दीगर जितने ममालिक हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब ममालिक हैं जिन्होंने पूरी लिस्ट जारी कर दी है, आवेजा कर दी अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान जिसके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं सऊदिया के साथ, और अभी तक हम इबाम में हैं कि कितने जख्मी हैं, कितने शोहदा हैं, क्या सऊदी गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है आप लोगों के साथ? नहीं, असल में तो खैर पहले दिन तो चूँकि वो मौका ही ऐसा था कि वहाँ एक्सेस ज़रा मुश्किल थी, लेकिन उसके बाद चूँकि कोऑपरेट तो हो रहा है। जो हमारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो असल एरिया था हमारा वो दूसरी तरफ है। ये लोग जो थे एका दोका उस साइड पर गए या किसी को मिलने के लिए गए। सरदार साहब, वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया है, कोई ना कोई तो हमसे लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं तो लापरवाही बरती गई है जो उन्होंने बरहमी का इजहार किया है।
नहीं, वजीर आजम साहब से राब्ते में है। वजीर आजम साहब ने मुझे तो कहा है कि आप उधर ही रहें और मैं इधर ही हूँ और हमारी पूरी टीम इधर है। और जो एक्चुअल जो सूरत हाल ये है कि जो हमारे लोग जो थे वो उस दिन ज़्यादातर मुख्तलिफ जो तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए या फिर वापस आए तो वहाँ भी ठहर गए थे। और जो सरदार साहब इस सवाल का जवाब दे दें कि हमारे पास अब तक पूरी लिस्ट मौजूद क्यों नहीं है? ईरान के पास है, ईरान से तो टेंशन भी चल रही है, लेकिन फिर भी उनके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। नाइजीरिया, दूसरे ममालिक, उनके लोग जो हैं उनको पता चल चुकी है जितनी भी वो लिस्ट भी सही नहीं है। जो उनके पास जो हमने वो हमारे पास भी आई है उसमें भी कमो बेशी आती रही है और इसी तरीके से आ रही है, अब भी कमो बेशी आ रही है। तो ज़्यादातर उस सेक्टर में जो कि वो अफ्रीकन ममालिक के लोग थे उस सेक्टर में, इसलिए उनको तो पता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है वो ये दूसरा सेक्टर था। अच्छा सरदार साहब, आखिर में बिल्कुल ये बता दें कि 1100 अगर तादाद शोहदा की हो गई है, 769 से आप कह रहे हैं कि बढ़ गई है, तारिक फजल साहब भी कह रहे हैं बढ़ गई, इसमें पाकिस्तानी हो सकते हैं? जी, इसमें पाकिस्तानी जो अभी मैं जो कह रहा हूँ कि 42 शहीद हुए पाकिस्तानी, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। और इसी तरीके से हम अल्लाह न करे कि मजीद और हों, तो लेकिन हम राब्ते में हैं। हम अपने लोगों के लिए जो शनाख्त के लिए बाकायदा लोग भेजे हुए हैं और शनाख्त भी करते हैं। लेकिन सरदार साहब एहतजाज रिकॉर्ड कराया आपने अपना? एहतजाज किस किस्म का? एहतजाज इस किस्म का कि इतने लोग शहीद हो गए हैं, फिर वहां पे जो लोग जा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जो हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, उनसे कोऑपरेट नहीं किया गया, और आज 5 दिन के बाद सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह हुई है। इस चीज का एहतजाज कि इस तरह की कोऑपरेशन नहीं की गई। देखें जी, देखें सऊदी हुकूमत भी वो बिल्कुल वो इंक्वायरी करेगी, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ साहब हमसे बात करने का। सरदार साहब की जानिब से ये कहा गया था कि किस चीज का एहतजाज, किस बात का एहतजाज। मियां महमूदुर रशीद साहब की जानिब चलते हैं। सर, आप लोग इतना एहतजाज करते हैं, हर चीज पे एहतजाज करते हैं, हर चीज पे धरना होता है। सर, आप लोग भी लगता है ईद की छुट्टियां मनाते रहे, आप लोगों की तरफ से भी कोई बात नहीं की गई। आपके अपने सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के अलावा भी जमाने में गम है। देखिए, इसमें हमारी पार्टी की तरफ से बाकायदा इस पे बयानात आए हैं। देखने वाली बात यह है कि असल ज़िम्मेदारी इस वक्त जो हुकूमत की थी उसको प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया गया। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा, लेकिन माजरत के साथ कि 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी सरदार यूसुफ ये कह रहे थे कि 26 जो है ना वो सरकारी हज पे जो लोग गए थे और 42 इस तरह के हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए से गए थे, वो अभी तक मिसिंग है। और मैं ये समझता हूँ, उन्होंने तो कहा कि अल्लाह ना करे कि शोहदा की तादाद बढ़ जाए, लेकिन मुझे इस बात का ख़दशा है कि आज 5 दिन गुजरने के बावजूद भी अगर वो लोग मिसिंग हैं और किसी जगह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहे, तो इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि उनमें से बहुत से लोग जो है वो शोहदा में इसमें इजाफा हो जाएगा। और वो अभी तक अगर वो नहीं मिले, 5 दिन तक आप लोग क्यों खामोश थे? आप लोगों ने क्यों कोई धरना नहीं दे दिया, जाके कोई एहतजाज नहीं कर दिया? और ये जो दुखी लोग हैं इनकी आवाज आप लोग क्यों नहीं बने? ये इमरान खान साहब ये दुखी लोगों की मेरी आप लोगों ने ऑपोजिशन का किरदार जो है वो आप लोग मुझे बात करने देना, आप लोग अदा भी नहीं करते। मियां महमूदुर रशीद साहब पूरा मुझे बात करने देना, के जहनों में है जी, बात करें। नहीं, बात यह है कि हम तो प्राइवेट लेवल पे जो हो सकता था वहाँ पर हमारे लोग जो है वो भागदौड़ करने में वो मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं दोबारा इस बात पर आ रहा हूँ कि यहाँ धरना देने या एहतजाज देने से तो कुछ नहीं होना, बल्कि हुकूमत और बाकी लोगों ने इस बात को इशू बनाना था कि ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और हर बात में ये इस तरह की चीज़ निकाल लेते हैं और ये एहतजाज पे शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो असल नाअहली है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद ये जो लोग वहाँ पर सऊदिया के साथ, इन्हें बड़े सख्त अंदाज के साथ बात करनी चाहिए थी कि ये हम कोई मुफ्त फ़कीरों की तरह यहाँ से लोग नहीं गए। असल परेशानी वो कर्ब और वो अजियत है
कि जिससे आज मैं ये समझता हूँ कि हजारों नहीं लाखों लोग हैं मुतल्लिकीन। सरवरी साहिबा भी हमारे साथ हैं, बुशरा की वालिदा, उनसे हम एक बार फिर से बात करते हैं। सरवरी साहिबा साहब, जब आपकी बेटी जा रही थी हज करने तो उस वक्त आपने उनसे कहा कि आप भी उनके साथ चली जाती हैं, कोई और उनके साथ दीगर अफराद जो गए हुए थे उनसे आपका राबिता हुआ हो, वो क्या कहते हैं, कुछ पता चल पाया? नहीं, वो एक लड़की है सबा, उससे राब्ता हुआ है। वो कह रही है मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, जब भगदड़ मची मुझे ऊपर चढ़ा दिया, खुद रुका, खुद चली गई, खुद पर पीछे मुड़ के देखा नहीं थी। अल्लाह में अब जब से हम परेशान हैं, 5 दिन हो गए, अल्लाह मेरी बच्ची को ढूंढ दो। अल्लाह जो जो सुन रहा है उनसे मैं अपील करती हूँ, मेरी बच्ची के लिए मदद करो, मेरी बच्ची का बता दो, मेरी बेटी का बता दो, कहाँ है किस साल में, अल्लाह मेरी बेटी का बता दो। अच्छा सरवरी साहिबा, आप जिस दोस्त की बात कर रही हैं, बुशरा की जिस दोस्त की बात कर रही हैं, उससे आप लोगों का दोबारा राबिता हो सका, या फिर आप गवर्नमेंट का राबिता करा दें ताकि उसकी मदद से ही बुशरा को ढूंढा जा सके? उसको यकीनी तौर पे पता होगा कि किस लम्हे उसने उसका हाथ छोड़ा था, किस जगह पे, किस मकाम पे। वो ढूंढ रही है, वो अपने भाई के साथ ना उसको, बुशरा को, बस मेरे शौहर को भिजवा दें सऊदीया, वो ढूंढ लेंगे, वो हर अस्पताल में देख लेंगे, उनको भिजवा दें बाहर, वो ढूंढ लेंगे, अल्लाह के वास्ते। एक माँ का दुख समझे, औलाद का दुख समझो भाई। वजीर आजम साहब नवाज शरीफ से अपील है, सऊदी अरब वाला उनका दोस्त है, उससे एक वीजा दिलवा दे। ऐसे दोस्त हैं कि एहतजाज भी नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा और वो डेड बॉडीज की तस्वीर भी सही तरह पाकिस्तान को नहीं मिल रही, फिगर भी नहीं मिल रही, ऐसे दोस्त हैं। अल्लाह मैं ये नहीं सुन सकती मेरी बेटी का, मैं बेटा ये नहीं सुन सकती, मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हूँ। अल्लाह सरवरी साहिबा, हम भी यही दुआ करते हैं कोई बुरी खबर ना आए, कोई बुरी खबर ना आए। हम सब यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि वहां से इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। हम पूरी उम्मीद है, आपकी दुआएं जो हैं, माँ की दुआएं अर्श हिला देती हैं, तो आपकी दुआएं जरूर असर करेंगी और बुशरा हमें मिलेगी और हम ढूंढेंगे। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तारिक फजल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अगर वो नहीं ढूंढेंगे तो हम उन पे प्रेशर बिल्ड करेंगे और हम उनसे कहेंगे कि की जो वालिदा हैं वो ये बार बार कह रही हैं, वजीर आजम से बार बार वो दुहाइयां दे रही हैं कि वजीर आजम साहब अल्लाह का वास्ता दे रही हैं कि मेरी बेटी को ढूंढ दे। तारिक फजल साहब से भी इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिएगा।